देश में होली मिलन समारोह चल रहा है, तो वहीं पर आप हंगामा टाइम्स न्यूज़ पर देख रहे हैं किस तरह से देश में होली मिलन कार्यक्रम मनाया जा रहा है। तो वहीं पर हम आपको बता दें, पत्रकार भी मना रहे हैं होली मिलन समारोह, और उस होली मिलन समारोह में किस तरह की बिंदुओं पर बात हो रही है। हमारे साथ में संगठन पत्रकार के संरक्षक हैं, उनसे जानेंगे। सर, क्या कहेंगे, किस तरह से होली मिलन समारोह मनाया गया है, और जहां पत्रकारों की चिंताएं हमेशा यानी कि पत्रकारों के बीच में बढ़ती रहती है, वहीं सरकार इस बात पर ध्यान नहीं देती, तो क्या निर्णय लिया गया सर? होली मिलन समारोह बढ़िया ढंग से मनाया गया है जी। अच्छाई बुराई पर अच्छाई की जीत को लेकर के होली मिलन मनाया जाता है। और पत्रकार बंधु जो लोग भी हैं, ये जो समाज को सेवाएं देते हैं, यह बहुत ही उच्च कोटि की बात है, क्योंकि ये ऊंचे से लेकर के नीचे तबके तक के लोगों की समस्याओं को सरकार के समक्ष या जनमानस के समक्ष रखते हैं। तो इनको सरकार से जो इनकी मांग है, उचित मांग है, वह सरकार की तरफ से मान लेना चाहिए। ये हमारी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जैसे यूपी श्रमजीवी पत्रकार एसोसिएशन की जो बैठक हुई है, उनके अध्यक्ष भी, उनसे जानेंगे क्या कहेंगे सर, किस तरह से जो किन बिंदुओं पर बात हुई और प्रमुख बिंदु क्या थी पत्रकारों की समस्याओं को लेकर। भाई साहब, जो भी हमारे पत्रकारों की समस्याएं हैं, एक तो सूचीबद्धता की है। लोग जो है उनको नियमित रूप से विज्ञापन नहीं देते हैं। हम लोगों की मांग है कि महीने में विज्ञापन उन्हें दिए जाएं। साथ में जो है जो डीवीपी हो गई है, उन्हें यहाँ पर जो है सूचीबद्धता के लिए कहा जाता है, जबकि जो है इनकी गाइडलाइन में है कि सूचीबद्ध डीवीपी वाले अखबारों को सूचीबद्ध होना कोई ज़रूरी नहीं है। और तीसरी, हम लोगों की तरफ से जो है पत्रकारों के इंश्योरेंस की बात हो रही है, उनका बीमा हो, वो भी मांग सरकार के सामने रखी गई है। साथ में हमारी संस्था भी इसके लिए जो है इंश्योरेंस के लिए जो है कार्य कर रही है। तो सर, क्या कहेंगे, क्या इन सारी मांगों को लेकर के आप शासन में मांग उठाएंगे पत्रकारों के लिए? हाँ, हमारी 16 सूत्री मांग जो मांग है उसको हम शासन के समक्ष रखेंगे और उसे निदान कराने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। जी। तो संगठन के और भी पदाधिकारी हमारे साथ में, उनसे जानेंगे कि सर आज क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं आप लोगों द्वारा। आज का होली मिलन समारोह बहुत बढ़िया रहा। मैं मनोज तिवारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ जी, और हमारे संरक्षक जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई होली की। धन्यवाद। तो सर, क्या कहेंगे, आज जिस तरह से जो यहाँ पर बड़ा पत्रकारों का हुजूम उमड़ा है होली मिलन समारोह में, और कहीं ना कहीं इनकी समस्याओं का निदान क्या संगठन ऊपर तक के लेके जाएगा? संगठन यूपी श्रमजीवी पत्रकार एसोसिएशन आज होली मिलन समारोह का रूप रखा गया है। इसमें सभी पत्रकार बंधु इकट्ठा हुए हैं, सभी आके यहाँ पे अपनी अपनी बात रखी है। अपने कई बिंदुओं पे चर्चा हुई है, जो पत्रकारों की सुनवाई नहीं है सरकार के वहाँ, शासन के वहाँ, तो उन बिंदुओं पे बात रखी गई है। और सभी पत्रकार एकजुट होकर इन बिंदुओं को लेके शासन के पास जाएगा और इन अपनी बिंदुओं को पूरी तरह से लागू करवाएगा, जिससे कि सभी पत्रकारों की समस्याओं का निदान हो सके। इस प्रकार से मतलब सारे पत्रकारों की समस्या सॉल्व हो पाएगी। तो सर, क्या कहेंगे, आज बैठक में जिस तरह से जो बात हुई है, प्रमुख को क्या है सर? 16 सूत्रीय मांग को लेके बैठक हुई है, जिसमें कुछ मुद्दे हैं जो लंबित चल रहे हैं। उसी को लेके हम लोग विचार विमर्श कर रहे थे। अब आगे जो है थोड़ा तैयारी करके हम लोग जो है इस चीज़ को शासन तक ले जाएंगे जी। तो ये हम आए हुए थे उत्तर प्रदेश की राजधानी के विकास नगर में, जहाँ यूपी श्रमजीवी पत्रकार एसोसिएशन द्वारा होली मिलन समारोह पत्रकारों की एक बैठक का आयोजन किया गया था, जहां पर हम पत्रकार लोगों की समस्याओं को उजागर करते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की अनदेखी का शिकार भी होते हैं, जिसके चलते यूपी पत्रकार श्रमजीवी एसोसिएशन सभी पत्रकारों की आवाज़ बुलंद करने का काम कर रहा है। उसने प्रण लिया। हमने सभी पदाधिकारियों से, यहाँ पर आए हुए पत्रकारों से भी बात की और देखा आखिरकार उनके अंदर किस तरीके का रोष है, और वह जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचकर इन सभी समस्याओं को जो पत्रकारों को आ रही उनको दूर करने का काम करेंगे। जी, क्या कहेंगे? ये आज 12-13 महीने हो गए हैं कोविड के बाद।
कभी सारे पत्रकारों को अभी तक कोई विज्ञापन जारी नहीं है। कुछ लोगों, चुनिंदा लोगों को दिए गए हैं, बाकी लोगों को नहीं दिए जाए। उनकी रोजी रोटी पे सवाल आ रहा है, उनके घर परिवार कैसे चलेंगे, उनके बीवी बच्चे कैसे पालन पोषण होगा, इस चीज़ को सरकार को देखना पड़ेगा। ये हमारे सूचना विभाग के अधिकारियों को भी देखना पड़ेगा कि कम से कम एक विज्ञापन उनको दें तो कुछ से उनकी रोजी रोटी चल सके। अब हम लोग जाते हैं किसके भरोसे, हम लोग कोई काम तो कर नहीं रहे हैं सिवाय पत्रकारिता के अलावा, तो हम लोगों की रोजी रोटी कैसे चले, इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा आप जी। और ध्यान देना पड़ेगा सरकारों को, पत्रकारों की समस्याओं को भी दूर करना पड़ेगा। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी आशुतोष के साथ मैं अमित कश्यप लखनऊ से इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।